सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर, जहां हर रोज़ मैं आपके लिए एक नई साखी लेकर आती हूं। आज फिर मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूं। तो चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आज की साखी सुनते हैं। सात संगत जी, एक बार एक गांव में एक लड़का रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। इस दुनिया में उस लड़के का कोई सगा नहीं था। उसके जन्म लेते ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और सभी लोग उसे कैनी कहकर पुकारते थे। कैनी को अड़ोसियों पड़ोसियों ने मिलकर पाला था। वो एक वक्त का खाना किसी एक के घर खाता तो दूसरे समय का खाना किसी दूसरे के घर खा लेता था। सभी ने उसे बचपन से अनाथ देखा था, इसीलिए सभी की हमदर्दी कैनी के साथ थी। कैनी सबका प्यार और हमदर्दी पाकर आलसी बन गया। वो 12-13 वर्ष का हो गया था, लेकिन उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। कैनी अपना वक्त खेतों में घूमते हुए गुजार देता था। खाली बैठकर वो बांसुरी बजाता रहता था। कैनी बहुत ही सुरीली मीठी बांसुरी बजाता था। उसकी आवाज़ सुनकर लोग मुग्ध हो जाते थे। कुछ लोग बांसुरी की धुन सुनकर कैनी को इनाम भी दिया करते थे। इस तरह से समय बीतता गया और कैनी जवान हो गया, परंतु वो आलसी का आलसी बना रहा। कैनी को जिस मनोहर और उसकी पत्नी ने पाला था, उन्हें वो चाचा चाची कहकर बुलाता था। चाचा चाची का अपना बेटा भी बड़ा होकर काम पर जाने लगा था। एक दिन की बात है, कैनी सुबह को देर तक सोया था। उसकी चाची उसे बार बार उठाने की कोशिश कर रही थी, परंतु कैनी नहीं उठा। उसकी चाची ने गुस्से में आकर बाल्टी में पानी भरा और कैनी के ऊपर डाल दिया। कैनी घबरा कर उठकर बैठ गया। अब चाची को गुस्सा पहले से ही आ रहा था। वो बोली कि कैनी, ये भी कोई तरीका है? इतनी धूप चढ़ने लगी है और तुम अभी तक सो रहे हो। तुम अपने चाचा की कमाई पर ऐश कर रहे हो। खुद कमाई करो तो पता लगे कि मेहनत क्या होती है। कैनी ये बात लोगों से सैकड़ों बार सुन चुका था कि खुद कमाई करोगे तो पता लगेगा, परंतु कैनी को कभी भी इस बात का बुरा नहीं लगा था। परंतु आज सुबह सुबह चाची के मुंह से ये शब्द सुनकर, ये शब्द कैनी के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसने अपनी चाची को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने मन ही मन फैसला किया कि वो घर अब तभी लौटेगा जब वो कुछ कमाने लगेगा। कैनी ने घर से निकलते समय अपने मनोहर चाचा और अपनी चाची के पैर छुए और फिर वो घर से बाहर निकल गया। शाम को जब देर तक कैनी घर नहीं लौटा तो मनोहर और उसकी पत्नी कैनी के सुबह हुए बदले हुए व्यवहार के बारे में बातें करने लगी। कुछ और समय बीतने पर मनोहर को कैनी की चिंता होने लगी और उसने अपनी पत्नी को कहा कि तुमने सुबह उसे अच्छी खासी डांट लगाई थी। लगता है कि वो रूठ कर कहीं भाग गया है। मनोहर की पत्नी को अब अपनी भूल का एहसास हो रहा था, परंतु उन लोगों के पास कैनी के इंतज़ार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। धीरे धीरे इस बात को कई दिन और कई सप्ताह बीत गए, परंतु कैनी नहीं लौटा। दूसरी तरफ कैनी चलते चलते दूर निकल गया। रास्ते में उसे भूख लगने लगी, परंतु खाना खाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। चलते चलते वो पास के एक नगर में पहुंच गया। वहां जाकर उसने अनेक लोगों से काम मांगा, लेकिन उसे काम नहीं मिला। एक तो कैनी कोई काम जानता ही नहीं था, दूसरा बिना किसी जान पहचान के कोई भी उसे नौकरी देने को तैयार नहीं था। थक कर कैनी एक पेड़ के नीचे बैठ गया और जेब से अपनी बांसुरी निकाल कर बजाने लगा। अब संयोग से उधर से एक संगीतज्ञ अपने घोड़े पर निकल रहा था। उसने कैनी की बांसुरी की मीठी धुन सुनी तो वो उसकी योग्यता पर मोहित हो गया। वो संगीतज्ञ कैनी को अपने साथ ले गया और उसकी खूब आवभगत की। वो संगीतज्ञ राजा के दरबार में संगीत सुनाकर राजा का दिल बहलाया करता था। अगले दिन जब वो राज दरबार में गया
तो उसने राजा से कैनी की बहुत प्रशंसा की। राजा ने संगीतज्ञ से कहा कि हो सकता है वो लड़का वास्तव में गुणी कलाकार हो, परंतु हम पहले उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। अगले दिन राजा ने अपने राज्य में अनेक बड़े बड़े संगीत वादों को अपने दरबार में बुला लिया। सभी विद्वान अपने अपने वाद्य यंत्र लेकर दरबार में पहुंच गए। कैनी को भी दरबार में बुलाया गया था। उसने अपनी बांसुरी जेब में रखी और राजा के दरबार में पहुंच गया। सभी विद्वान एक एक करके अपने वाद बजाकर राजा को खुश करने लगे। जब उन सभी को पता लगा कि ये लड़का भी संगीत की परीक्षा देने आया है, तो वो सभी लोग कैनी को खाली हाथ आया देखकर हंसने लगे। वो आपस में बातें करने लगे कि ये लड़का हमारी योग्यता के आगे कहाँ टिक पाएगा। सबके बाद जब कैनी की बारी आई तो उसने राजा के सामने जाकर नतमस्तक होकर प्रणाम किया। फिर वहीं ज़मीन पर बैठकर अपनी बांसुरी बजाने लगा। उसकी बांसुरी की धुन वास्तव में इतनी मीठी थी कि सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर धुन में खो गए। कैनी ने जैसे ही बांसुरी की धुन समाप्त की, पूरा राज दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राजा ने कैनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हम तुम्हारी योग्यता से बहुत खुश हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सबकी हंसी उड़ाने के बावजूद तुमने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। किसी भी व्यक्ति की योग्यता और आत्मविश्वास उसे कहीं भी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। तुम्हें अपनी योग्यता का घमंड नहीं है, ये बहुत खुशी की बात है। इसीलिए हम तुम्हें अपने दरबार में नौकरी देते हैं। राजा की बात सुनकर कैनी खुश हो गया और वो महल के कमरे में रहने लगा। 1 महीना बीतने पर जब कैनी को अपना पहला वेतन मिला तो वो पैसे लेकर अपने मनोहर चाचा और चाची के पास गया और उन्हें पैसे देते हुए पूरी बात बता दी। कैनी की बात सुनकर चाचा चाची बहुत खुश हुए। उसके पैसे उसी को वापस देते हुए उसके चाचा ने कहा कि बेटा, तुम जहाँ रहो सुखी रहो, लेकिन ये बात याद रखना कि कोई भी कला छोटी नहीं होती। तुम्हारी बांसुरी ने ही तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। तभी कैनी की चाची अंदर से आई और बोली कि ईश्वर की कृपा से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो गया है। अपनी मेहनत और लगन से तुम और तरक्की करते जाना, यही हमारा आशीर्वाद है। लेकिन एक बात याद रखना कि आलस्य आदमी को निकम्मा बना देता है। कैनी चाची से लिपटते हुए बोला कि हाँ चाची, मैं मेहनत की कीमत पहचान गया हूँ। अब मैं कभी आलस्य नहीं करूँगा और मन लगाकर काम करूँगा। चाचा चाची का आशीर्वाद लेकर कैनी राज दरबार में चला गया और सुख से अपने दिन काटने लगा। साथ संगत जी, आज की साखी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नई और बहुत खूबसूरत साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।